जय श्री राम। भगवान की अपार कृपा से आज पितृपक्ष का त्रयोदशी का श्राद्ध था। आज हमारे पास लगभग 20 लोगों का योगदान आया हुआ है, जिन्होंने अपने परिवार कल्याण के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा भी की और उसके पास आए हुए जितने भी भक्तजन थे उनको भोजन करवाया है। ये देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। हिंदू समाज में दिन ब दिन भगवान की अपार कृपा से जागृति आ रही है। पिछले साल भी हमने इन्हीं दिनों में यहाँ हरिद्वार में थे, जम्मू में थे, तो 2-4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भंडारे लंगर के लिए आते थे। लेकिन अब की ऐसी भगवान की कृपा है कि रोज़ 20 से 25 लोगों का योगदान जो है वो अपने पितरों के निमित्त यहाँ आ रहे हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। कल चतुर्दशी का श्राद्ध होगा और उसके अगले दिन अमावस्या का श्राद्ध है। जिन लोगों का किसी कारणवश उनको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है अथवा किसी कारणवश वो भूल गए हैं, तो उनको मैं फिर स्मरण करा देता हूँ कि जो रहे हुए श्राद्ध हैं या भूल गए हैं या आपको चिंता नहीं, उसके बारे में विचार नहीं आया, तो अमावस्या के दिन किसी न किसी रूप से, जरूरी नहीं है कि आप हनुमान मंदिर में ही आएँ, यहाँ भी आपको कोई अच्छा भोजन करने वाला, अच्छा कोई वस्त्र लेने वाला, कोई जूता लेने वाला, कोई छाता लेने वाला, आर्थिक तौर के ऊपर कोई कमज़ोर है तो उसको दवाई की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर उस दिन ज़रूर अपने पितरों के निमित्त, बुज़ुर्गों के निमित्त ज़रूर करना चाहिए। उसके अगले दिन 22 तारीख को नवरात्रि का प्रारंभ सुबह होने जा रहा है। हमारे यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर में इस बार का एक विशेष कार्यक्रम है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ हमारे पंडित जी करेंगे। और सुंदरकांड का पाठ वैसे तो आप बड़ी भांति जानते हैं कि बड़ा बलशाली होता है, प्रभावशाली होता है। सारे रामायण में सुंदरकांड का ही विशेष महत्व माना जाता है और नवरात्रों के दिनों में सुंदरकांड का कई गुना ज़्यादा लाभ होता है, और विशेष करके हनुमान जी के चरणों में, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है केवल मात्र हनुमान जी की स्तुति है, लेकिन सुंदरकांड में हनुमान जी की और राम जी की दोनों की स्तुति है, तो इसलिए बड़ा लाभकारी होता है। हमने उसके लिए एक यहाँ पूरा प्रचार प्रसार के लिए एक पम्फलेट भी बनाया है, वो कल ही हमारी साइट पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। लेकिन सुंदरकांड का पाठ जो है वो नवरात्रों के दिनों में अपनी परिवार की सुख समृद्धि के लिए, व्यापार की सुख समृद्धि के लिए और भगवान राम हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य में करना चाहिए। यहाँ आप आइए, जजमान बन दीजिए। एक दिन का केवल मात्र पंडित जी की दक्षिणा सहित केवल मात्र 1100 रुपये निश्चित किया गया है। आप स्वयं आएँ, पूजा करवाएं, फिर सुंदरकांड में बैठें भी। अगर आप किसी कारण नहीं आ सकते हैं तो प्रारंभ के दिन में आ जाएं और नवमी वाले दिन उसका समापन होगा। उस दिन कन्याओं का पूजन होगा और जो जजमान होंगे उनके द्वारा सारी कन्याओं का पूजन किया जाएगा। तो ये मेरी फिर भी आपसे प्रार्थना है कि ये जो नवरात्रों में ये जो सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया गया है उसका जरूर लाभ लें। जय सिया राम।